हर देश में, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी डिस्क्रिमिनेशन है, वहाँ पे रंग भेद को लेकर के। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पहले तो जातियों में बटे, अब हम हिंदू मुस्लिम में भी बट गए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बटने के लिए, लेकिन एकजुट होने के लिए हमारे पास अब मसलों की, मुद्दों की कमी होती जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम जो इतने बटे हुए हैं, अगर किसी भी एक टॉपिक पर हम अगर बात करनी शुरू कर लेते हैं, अगर आप ही किसी टॉपिक पर बात करें तो आपको हमेशा ये दिखाने के लिए कि आप गलत बोल रहे हैं, हमारे ही दर्शन के लोग जो हैं उंगली उठाना शुरू कर देंगे। जो हिंदू हैं वही आकर के आपको कहेंगे कि आपके पास ज्ञान की कमी है और आप ये चीज़ गलत तरीके से बता रहे हैं। हम बाद में वाक्यों से लड़े ना, अभी हमारी खुद की लड़ाई तो खुद से चल रही है। तो ये जो खुद की लड़ाई खुद से चल रही है, इसके पीछे वजह आपको क्या नज़र आ रही है? क्या हमारे पास हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है? क्या हमें पढ़ाया लिखाया नहीं गया सही तरीके से, इस वजह से हम एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं? या जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसने कहीं ना कहीं हम सब के मन में एक दूसरे के प्रति ही राग और द्वेष भर दिया है? तो इसको जो आपने सवाल पूछा, हम बटे हुए हैं उस भेदभाव को लेकर, कबीर जी का बड़ा एक फेमस दोहा है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सब में एक। ये भारतीय दर्शन का मूल है। यहां पर हमें अलग अलग तरह के लोग दिख जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसने लगभग सभी जो धर्म है, और धर्म न कह के मैं यदि पंथ कहूं तो सभी पंथों को आश्रय दिया है। हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश में रहीम भी हुए, जिस देश में अब्दुल कलाम भी हैं, जिस देश में राम भी हैं, जिस देश में कृष्ण भी हैं, जिस देश में गुरु ग्रंथ भी हैं, गुरु साहब भी हैं, जिस देश में बुद्ध भी हैं, जिस देश में जैन भी हैं, जिस देश में पारसी भी हैं, जिसमें एक पारसी टाटा जैसा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, जिस देश में बुद्धिज्म को मानने वाले लोग पूरी अहिंसा का देश में योगदान। तो हम किस किस को अलग करेंगे? आप कबीर को ही देख लो, आप कबीर को क्या कहोगे? मुस्लिम कहोगे, हिंदू कहोगे? अभी तक इसको लेकर के इतिहास में डिबेट है कि कबीर क्या थे, जन्म से क्या थे। तो भारत का जो एक दर्शन रहा है, वो भारत ने विविधता को स्वीकारा है, लेकिन उसके भीतर का जो प्राण तत्व है वो एक ही है। तभी तो शंकर ने कह दिया, उनसे किसी ने पूछा, उनके विद्यार्थी ने, कि आप कौन? के अहम ब्रह्मास्मि। फिर पूछा कि मैं कौन? के तत्वमसि, तुम भी वही। तो अर्थात जो ब्रह्म है, भारत तो ऐसा देश है कि जहां ब्रह्म, उसने न तो जेंडर आधार पर भेदभाव किया। आप ब्रह्म को क्या कहोगे? स्त्री कहोगे, पुरुष कहोगे, या थर्ड जेंडर कहोगे? आप ब्रह्म को क्या कहोगे? मुस्लिम कहोगे, हिंदू कहोगे? आप ब्रह्म को क्या कहोगे? पाकिस्तानी कहोगे, हिंदुस्तानी कहोगे, या ब्रिटेन का कहोगे, फ्रांसीसी कहोगे, क्या कहोगे? तो भारतीय दर्शन का जो मूल है, वो मूल हमेशा आध्यात्मिक रूप से चेतना पर रहा है। उसने सबकी विविधता को भी स्वीकारा, सबकी उसने समग्रता को भी स्वीकारा, लेकिन उसके साथ साथ भारत ने यह भी स्वीकारा कि कोई भी बाहरी शक्ति या फिर अपना भी कोई हो, वो गलत यदि एक्सप्लेन करेगा या फिर वो समाज को, राष्ट्र को गलत करेगा, तो हम उसका प्रतिकार भी उसी तरह से करेंगे। इसलिए आपने योगेश्वर कृष्ण को देखा होगा, उनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है तो दूसरे में बांसुरी है। वो जहां प्रेम का संदेश दे रहे हैं, वहीं वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य का भी संदेश है। तो भारत बैलेंस वाला भारत रहा है, उसने दोनों रूप में चीजों को स्वीकारा है, और लोगों को भारत का दर्शन इसीलिए ही ज्यादा अनुकूल भी लगा है, क्योंकि भारत ने किसी एक हार्ड लाइन पर बात नहीं की, जो काफी पंथ करते हैं कि पर्टिकुलर इस तरह से आपने यदि आराधना पद्धति नहीं अपनाई तो खराब हो गया। इसीलिए जो आपने बात की कि हिंदुज्म के भीतर ही ये हमारी ताकत भी है, कमजोरी भी है। ताकत इस रूप में है कि हमने कितने भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को खिलने का मौका दिया। अगर मैं बैठ के मंदिर में बैठ के प्रार्थना करना चाह रहा हूं तो भी स्वीकार है। अगर मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगा करके मुझे ईश्वर मिलना है तब भी स्वीकार है। अगर मुझे किसी की सेवा भाव करके मिल रहा है तब भी स्वीकार है। और अगर मैंने ईश्वर को खंडित भी कर दिया, मैंने ये माना कि ईश्वर है ही नहीं, तब भी भारत ने स्वीकारा। चारबाग जैसा दर्शन भारत में पैदा हुआ। लोग बहुत कहते हैं कि जो मॉडर्निज्म है या भौतिकतावाद है वो वेस्टर्न से आया है। आप देखो 2200 साल पहले चारबाग कह रहे हैं, यावत जीवेम सुखम जीवेम ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर भी घी पीना पड़े। तो भारत ने तो इतने विरोधी विचार को भी स्वीकारा। तो हम
ऐसा नहीं कर सकते। ये आपने जो सवाल पूछा, ये गलती ऐसा हो रही है कि जो वर्तमान का युवा है, या फिर युवा पर भी हम आरोप न लगाएं, तो पूरा ही जो एक सिस्टम या इकोसिस्टम है उसमें लोगों को जो अल्प जानकारी है, या फिर उन्होंने अपने अतीत को ठीक से नहीं जाना, उन्होंने धर्म ग्रंथों को अच्छे से नहीं जाना, वो जो एक फेसबुक यूनिवर्सिटी चल रही है, या जो अधकचरा जो ज्ञान चल रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, जो ये वाली बात चल रही है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है। क्योंकि जो ज्ञान होता है वो अधूरा ज्ञान, वो दो धाली तलवार है, वो देने वाले लेने वाले दोनों को काटता है। तो इसलिए ये आवश्यक है, इसका समाधान एक ही है, और वो समाधान ये है कि हम चीजों को पूर्णता में जाने, हम उसकी बैकग्राउंड में जाकर के हम उन चीजों को देखें, उन चीजों को समझें, और जब समझेंगे तो सबके प्रति सद्भाव होगा। इसीलिए हमारे जब संविधान के समय ये बहुत बड़ी डिबेट थी कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य बनेगा, पंथ निरपेक्ष राज्य बनेगा, या कैसे रहेगा। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसके पहले ही उसमें हमने लिख दिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हमने उसमें स्पेशल मेंशन किया पंथ निरपेक्ष। हमने धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा, यह भी बहुत बड़ी चीज है। पंथ जो है वो रिलीजन को हिंदी में हम पंथ कहते हैं, लेकिन गलती से, क्योंकि कुछ भी कह लो, या तो हमारी भाषा की समृद्धि है या विदेशी भाषा की निर्धनता है, कि उसके लिए रिलीजन के लिए उसने एक ही उसके पास शब्द है रिलीजन। हम पंथ और धर्म दोनों को अलग करके देखते हैं, क्योंकि जो धर्म है वो धारण करने जो योग्य है वो धर्म है। हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएंगे? सत्य धारण करने योग्य, क्या हम ये कहेंगे कि सत्य को धारण मत करो? एक विद्यार्थी को क्या धारण करना चाहिए, एक गृहस्थी को क्या धारण करना चाहिए, एक राजनेता को क्या धारण करना चाहिए, एक सिंपल कर्मचारी को क्या धारण करना चाहिए? और गांधी जी ने तो साफ धर्म की बात की कि धर्मयुक्त शासन, धर्मयुक्त व्यापार, धर्मयुक्त ये, धर्मयुक्त वो सब इसलिए कहा ना कि अगर धर्म को हटा दिया फिर तो भारत ही खत्म हो गया। भारत की ताकत ही धर्म रही है। हमने कहा कृष्ण का, गीता का आप संदेश देखो, वो उसमें कह रहे योग धर्म, उसमें भक्ति धर्म, कर्म धर्म, ये सब जो धर्म है, अर्थात किस स्थिति में हमें क्या धारण करना चाहिए। इसीलिए हमने अपनी प्रियम्बल में और अपने संविधान में अभी कभी हमने धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं की। आजकल बहुत सारे लोग इस पर, मैं भी देखता रहता हूं, बहुत लंबी लंबी डिबेट है। हाँ। सेकुलरिज्म, भाई सेकुलरिज्म पंथ निरपेक्ष है, और हम गर्व से हमें कहना चाहिए हमने उसको स्वीकारा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक पंथ वाले देश हैं। हमारे यहां पर हर पंथ को आश्रय है, लेकिन उसके साथ साथ हमने धर्म को भी स्वीकारा है। हम पंथ निरपेक्ष हैं, लेकिन हम धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष हैं। मेरी तो अपनी ऐसी व्याख्या है, क्योंकि हम धर्म से यदि विमुख हो गए तब तो सब बेकार ही हो गया। धर्म से विमुख होने का मतलब ये हो गया कि हम अपने कर्तव्य से भाग गए। एक विद्यार्थी का धर्म क्या है कि उसको पढ़ना चाहिए। एक गृहस्थी का क्या धर्म है कि वो अच्छे से अपने गृहस्थ का पालन करे। एक राजा का क्या धर्म है, एक जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसका क्या धर्म है कि वो ठीक से प्रजा का नेतृत्व करे, प्रजा की जो कमियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको फेस करे, उनकी पूर्ति कराए। तो हम धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएंगे? तो इसलिए हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं बनना है, धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष बनना है। पंथ निरपेक्ष रहेंगे तो हमारी ये डिबेट नहीं रहेगी। न तो हिंदू मुस्लिम से लड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसकी पूजा पद्धति है वो अलग है, मेरी अलग है। उसको पता है कि बौद्धिज्म की अलग है, मेरी अलग है। लेकिन धर्मयुक्त रहेगा तो वो उसके भी गुणों का सम्मान करेगा, अपने गुणों का भी सम्मान करेगा। वो उसकी भी अच्छाइयों को स्वीकार करेगा, अपनी को भी स्वीकार करेगा। तो इसलिए जो ये सारी डिबेट चल रही है, मेरे हिसाब से इस डिबेट को यदि ठीक डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें धर्मयुक्त बनना है, और धर्म को हमें पढ़ना पड़ेगा अपने उपनिषदों से, अपने धर्म ग्रंथों से। उनको हम ठीक से यदि एनालिसिस करेंगे तो धर्मयुक्त बनेंगे और पंथ निरपेक्ष रहेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि मैं अपनी आराधना पद्धति अपनाऊंगा, आप अपनी अपनाओगे, हमारे बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता तो हमारे यहां पर कितनी मस्जिदें हैं, हम कब के तोड़ दिए होते। हमारे यहाँ कितने गुरुद्वारे हैं, कितने हमारे यहाँ चर्च हैं, कितनी अलग अलग तरह की। हिंदुज्म में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर ही मत बनाओ। तो ये अगर ऐसा होता तो हमने तो पंथ निरपेक्ष को स्वीकारा है। जो धर्म होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक बाह्य पक्ष, एक आंतरिक पक्ष। आंतरिक पक्ष जो गुण वाला है वो सबका समान है, जो बाह्य पक्ष है वो हमें पता है, उपासना पद्धति अलग अलग है। अगर आपको अपनी ठीक लग रही है तो उस तरह से करो। कृष्ण के अलग पद्धति है। मीरा के पैर थिरकने लगे तो मीरा को कृष्ण मिल गए,
और बुद्ध की आंख बंद होकर के बैठ गई तो बुद्ध को भी ईश्वर दर्शन हो गया, उनको भी मोक्ष मार्ग मिल गया, उनको भी कैवल्य मुक्ति मिल गई।